जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में कि खान सर जब बीमार पड़े थे तो आप देखिए कि रोशन आनंद सर किस तरीके से वहां जाकर उनके हाल चाल पूछे और उनके लिए कितना मायूस हुए थे। क्या ऐसे व्यक्ति 9 से 10 राउंड ऐसे शिक्षक के लिए चलवा सकता है? 10 आप लोग जवाब दीजिए। अफरा तफरी हो जो आनंद सर खान सर की तबीयत खराब होने पे हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, 8-10 राउंड वो आनंद सर क्या इतना गोली चलवा सकते हैं? मगर खान सर ने एक बार भी नहीं सोचा अपना ये बयान देने से पहले कि इसका क्या अंजाम हो। अब वो आकर सांत्वना देते हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। मगर ऐसी सांत्वना का क्या फायदा जब घर में विपत्ति हो ही जाती है, जब एक भाई का भाई छीन ही जाता है, जब एक माँ से एक बेटा छीन ही जाता है, फिर ऐसी सांत्वना की क्या मतलब? अगर आपको सहानुभूति दिखाना था, सांत्वना दिखाना ही था, तो आपको केस करना ही नहीं चाहिए था। और अगर केस किए भी थे तो इसे वापस ले लेना चाहिए था। और ऐसा झूठ जो हुआ ही नहीं, 8-10 राउंड गोली चला ही नहीं, गोली आपने चलवाया और आरोप लगाया ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद पे कि उसने चलवाया। उसी के वजह से उसका भाई को भागना पड़ा और आज नेपाल में ऐसी हालत में उनकी मृत्यु हुआ। उनकी मृत्यु पर भी डाउट होता है क्योंकि उनके आंख पे कटा हुआ निशान है। आखिर कोई व्यक्ति दवा खाने से उसका आंख पे कट कैसे जाएगा? क्या उसे जहर देकर मारा गया है या उसे मार के उसके अंदर जहर डाला गया है? क्या किया गया है अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है। रिपोर्ट आने पे इसका खुलासा होगा ही होगा। और जो स्टूडेंट एक टीचर्स को पूरा भगवान मान लेते हैं, दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। जो खान सर कहते हैं कि सबसे कम पैसा में हम पढ़ाते हैं, अगर वो सबसे कम पैसे में पढ़ाते हैं तो 15,000 करोड़ के वो मालिक कैसे हैं? इतना पॉपुलर जगह पे इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? हाथी के 2 दांत होते हैं ना, एक दांत खाने के और एक दांत दिखाने के, उसी तरीका से खान सर का है। वो न्यूज चैनल पे और वो यूट्यूब पे केवल उस चीज को दिखाते हैं जो चीज उनके पॉजिटिविटी के लिए रहता है, जो चीज उनके फायदे के लिए होता है। लेकिन रियलिटी ये है, ग्राउंड पे आप जाकर देखिए कि रोशन आनंद का जितना फैन फ्लोइंग है, जितना ऑफलाइन उनका बच्चे पढ़ते हैं, खान सर के पास उतने बच्चे जाते तक भी नहीं है। खान सर का वीडियो कौन देखता है? वो बुढ़ा जो सोया हुआ है, जो गाड़ी चला रहा है, जो घर में काम कर रही है, वो देखता है। पढ़ने वाले बच्चे तो खान सर का वीडियो देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके हर एक वीडियो में केवल हंसी मजाक और ये सब होते रहता है। बड़े ग्लोबल लेवल के टीचर हैं, वो समझाते हैं कि पाकिस्तान पे ऐसे करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद समझ में नहीं आई कि उन्हें क्या करना चाहिए था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खान सर के द्वारा मरवाया गया है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु होने का कारण खान सर हैं। अगर खान सर ये नहीं बोले होते कि 9 से 10 राउंड गोली चली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो पुलिस और रोशन आनंद को गिरफ्तार करती ही नहीं। उनके एक बयान ने भाई से एक भाई को छीन लिया, एक माँ से एक बेटा को छीन लिया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पटना के जितने भी छात्र हैं जो खान सर से पढ़ते थे और जो रोशन आनंद से पढ़ते थे, सारे डिस्टर्ब हैं। क्या एक टीचर्स को पोस्टर बैरन की लड़ाई इतना दूर तक ले जाना चाहिए था? क्या था भाई, एक पोस्टर ही तो था। क्या आपके पास आपके स्टूडेंट की कमी थी? क्या आपका फैन फ्लोइंग कम हो रहा था कि इतना लड़ाई करना था? हम कतई नहीं बोल रहे हैं कि खान सर के द्वारा रोशन आनंद के भाई को मरवाया गया है, क्योंकि खान सर भी नहीं चाहेंगे कि जब हम दोनों का विवाद हो तो हम उसमें किसी को मरवाए। हो सकता है इसमें कोई थर्ड एंगल आया हो और दोनों का फायदा उठाना चाह रहा हो, लेकिन हाँ ये है कि खान सर के द्वारा गलती हुआ है। एक बात और, जो खान सर मुस्लिम को गाली देते रहते हैं, रक्षाबंधन में राखी बंधवाते हैं और चंदन का टीका पूरा माथे पे ऐसे लिखते हैं, वो खान सर कभी बकरीद में टोपी पहने हुए फोटो नहीं खिंचाते हैं, कभी मस्जिद में जाकर जब नमाज पढ़ते हैं तो उस समय का वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कोचिंग में 100% में 90% बच्चा हिंदू है और 10% बच्चा मुस्लिम है। इसीलिए वो मुस्लिम को गाली देते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, ताकि ये बना रहे, उसे लगे कि हम हिंदुत्व से कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये दिखावा क्यों? अपनी पहचान छुपाने की जरूरत ही क्यों? बहुत दिनों तक तो खान सर ने अपनी पहचान छुपा के रखा, अपना नाम नहीं बता रहे थे,
लेकिन बाद में पता चला कि उनका नाम फैजल खान था। बात नाम की नहीं है, बात हकीकत की है कि जब फायरिंग हुई ही नहीं तो आखिर ये बयान क्यों दिया गया। जब आप जान रहे हो कि मैं ग्लोबल टीचर हूँ, मेरे एक बयान से क्या हो सकता है, फिर इतना गलत बयान की जरूरत ही क्यों। हम तो सरकार से अपील करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जो भी मृत्यु का दोषी पाए गए हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। रोशन आनंद सर आज इतने दुखी हैं, जिसने अपना एक टुकड़ा खोया है, दिल का टुकड़ा खोया है, उससे पूछिएगा कि दर्द क्या होता है। जिसकी माँ ने एक अपनी सोना को खोया है, उससे पूछिएगा कि दर्द क्या होता है। खान सर, अभी भी समय है, उनके परिवार से आप माफ़ी मांगिए और इस बयान के लिए पूरे भारत से माफ़ी मांगिए कि आपने ये देखा कि 9-10 राउंड गोली चली। आपने बहुत पहले भी ये बताया है कि मेरे पैर के पास बम पटका गया, ये किया गया, वो किया गया, लेकिन उस समय आपने केस क्यों नहीं किया? उस समय का एक भी प्रूफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हम बच्चों के लिए खड़े हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप एक बहुत बड़े मगरमच्छ की तरह हैं, जितने भी छोटे छोटे मछलियाँ हैं उन्हें निगल जाते हैं, मगर रोशन आनंद को निगल नहीं पाए, उन्हें आप वहाँ से हटा नहीं पाए। इसलिए आपने केस किया और सोचा कि किसी तरीके से इसे अंदर डलवा दे, इनका वर्चस्व अपने आप खत्म हो जाएगा और हम तो राजा हैं ही, राजा रहेंगे ही रहेंगे। ये गलती है खान सर, आप अच्छे पढ़ाते हो, आप अच्छा करते हो तो सही है, लेकिन ऐसा शिक्षक को करना शोभनीय एकदम नहीं। क्या एक शिक्षक को पोस्टर की लड़ाई एक मौत तक ले जाना चाहिए था? एक एंगल और भी है कि हो सकता है खान सर और ज्ञान बिंदु को और लड़वाने के लिए कोई तीसरा एंगल इसमें आ सकता है और मर्डर कर सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉपुलर टीचर हैं, दोनों के पास बच्चों का कमी नहीं है, ऐसा कोई दूसरा भी करवा सकता है। लेकिन खान सर, आपने गलती किया है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जय हिंद।